केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, क्योंकि बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा सुलग रहा है और पीओके में सड़कों पर भारत के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। वहां से भारत में शामिल होने की आवाजें उठ रही हैं। ये महज विद्रोह नहीं है। इस बार बात सिर्फ नाराजगी या सोशल मीडिया के ट्रेंड की नहीं है, बात है उस तस्वीर की जिसने पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तान की आवाम आज अपनी ही सरकार को घसीट रही है। सेना की ताकत के खिलाफ लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं। तो अब ये महज विद्रोह नहीं है, ये क्रांति है जो पाकिस्तान का भूगोल बदल देगी। भारत की संसद में प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। थल सेना प्रमुख से लेकर संत समाज तक पीओके की वापसी की मांग कर चुके हैं। तो कैसे पीओके अब ज्यादा दूर नहीं है, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी खबर, गाजा के सीजफायर के बहाने ट्रंप की नई रियल एस्टेट डील की। इस वक्त गाजा स्ट्रिप दुनिया की सबसे विस्फोटक जमीन है और वहां शांति की पेशकश करने वाला आदमी डोनाल्ड ट्रंप। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या ये वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ साल पहले यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने का ऐलान कर दिया और पूरी अरब दुनिया को इससे कहीं ना कहीं झटका लगा था। और कैसे अब वही ट्रंप गाजा की शांति का नया प्लान लेकर आ रहे हैं, इसी के लिए सबके मन में सवाल है कि क्या वाकई ये एक सीजफायर है या फिर एक सीक्रेट बिजनेस डील। वहीं नेतन्याहू जिन्होंने कहा था कि गाजा को नक्शे से ही मिटा देंगे, वो अब सीजफायर पर राजी हो गए। क्या यहाँ इंटरनेशनल प्रेशर काम कर गया है या इसके पीछे छिपी हुई है कोई और कहानी, इस पर भी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर, बरेली के उस शुक्रवार की जहां जुमे की नमाज के साथ सुनियोजित साजिश की गई और अब यहाँ बाबा का बुलडोजर पहुंच गया है हिसाब करने के लिए, क्योंकि शहर सुलगा, पत्थर चले, पेट्रोल बम फेंके गए और पुलिस पर अटैक हुआ। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पुलिस जांच कहती है कि ये सब एक तैयार स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है। मौलाना तौकीर रजा और उसके खास नदीम खान पर आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 55 लोगों को कॉल किया, 1600 से ज्यादा लोगों की भीड़ को सड़क पर उतार दिया। एफआईआर में खुलासा हुआ है कि सिर्फ दंगा नहीं, पुलिस की हत्या तक की प्लानिंग थी। पेट्रोल बम, हथियार और सरतन से जुदा जैसे नारे, ये कोई गुस्सा या प्रदर्शन नहीं था बल्कि रणनीति थी। इस खबर पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान में आए उस भूकंप की जो पाकिस्तान की जमीन हिला रहा है और हिंदुस्तान के अखंड भारत के सपने को साकार करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बात के लिए मना लिया है कि अब वो गाजा पर हमले करना छोड़ दें, और ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इजराइल ने गाजा की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां गाजा में किस कदर तबाही मचाई गई है। इजराइल का वो बदला है जो उसने 7 अक्टूबर को घटी आतंकी घटना के बाद लिया था। लेकिन इजराइल के इन हमलों में हमास के आतंकी तो मारे ही जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को ढाल बनाने के चलते उनकी भी मौत हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजा बिल्कुल बदल चुका है और मलबे में तब्दील दिखता है। और करीब 2 साल बाद गाजा का क्या हाल हो चुका है, ये ड्रोन शॉट्स आप देखिए, आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। यहाँ आपको जिंदगी का नामो निशान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये गाजा की अभी की तस्वीरें हैं और 2 साल बाद जो स्थिति है वो यहाँ तस्वीरें आपको बता रही हैं। और इन सब के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि हमास और इजराइल की लड़ाई में निर्दोष लोगों की जानें क्यों जा रही। ये बर्लिन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गाजा युद्ध के खिलाफ, माफ कीजिएगा, लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। Nein, nicht mit uns. Sie wehren sich mit allen. तो गाजा युद्ध को रुकवाने की कोशिशें तो लंबे समय से चल रही हैं। भारत ने भी गाजा युद्ध रोकने को लेकर कई मंचों से अपनी बात कही और इन सब के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें कूद चुके हैं। उन्होंने गाजा युद्ध रुकवाने को लेकर भी एक डील तैयार कर दी है और इसमें क्या कुछ है उन्हीं से सुनिए। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and
I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध रोकने के लिए मना तो लिया है, लेकिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास ने बात नहीं मानी तो वो अपने पुराने अंदाज में लौट आएंगे। उनका ये बयान सुनिए। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. तो देखिए, नेतन्याहू की बातों से तो लगता है कि हमास को अभी बहुत कुछ भुगतना बाकी है। बात बाकी इस डील में क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। ट्रंप ने 20 बिंदु योजना की घोषणा की है। योजना में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, पुनर्निर्माण शामिल है। नेतन्याहू ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन गाजा से सेना की पूरी वापसी खारिज कर दी है नेतन्याहू ने। हमास ने प्रस्ताव की समीक्षा की, प्रतिक्रिया अभी नकारात्मक ही दिख रही है। ट्रंप ने हमास के अस्वीकरण पर इजराइल को समर्थन का वादा किया है। नेतन्याहू ने खुद काम पूरा करने की चेतावनी मंच से कैसे दी, वो हमने आपको दिखाया। कई देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, फिलिस्तीनी समूहों ने इसे कब्जे वाला बताया है और दक्षिणपंथी साझेदारों ने आलोचना की है। सरकार की स्थिरता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि होने क्या वाला है। अब देखेंगे इस पर क्या फैसला होता है। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात तीसरी खबर की कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि अब लगातार बरेली में जो घटना हुई उसके बाद बुलडोजर के जरिए हिसाब किताब पुख्ता कर लिया गया। कायदे से बता दिया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून के तहत ही चलना होगा, और जो कानूनी कार्रवाई का ध्यान नहीं रखेगा उस पर बुलडोजर एक्शन कैसे होगा। ये तस्वीरें देखिए, ये बुलडोजर वाला बाबा का न्याय है जो किया जा रहा है। और अब तक आपको बताएं कि बरेली में जो साजिश हुई है उसका पूरा खुलासा हो चुका है। समझ में आ गया कि कैसे सुनियोजित तरीके से साजिश हुई थी और ऐसे में कार्रवाई भी बड़ी हो रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।